Stop. तो हेलो दोस्तों, आंखों में जुनून और दिल में है पैशन। अब स्क्रीन के सामने आओ, शुरू करते हैं एक्शन। तो स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में ARS ब्लॉग के चैनल पे। पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही और व्यूज बढ़ेंगे। उतना तो नहीं आ रहा है पर अभी 5-10 से कम 20-50 तक गया है और यही मेरे लिए फिलहाल के लिए अचीवमेंट है। इसी तरह मैं अगर रेगुलर अपलोड करूँगा तो मेरा व्यूज आगे भी बढ़ेगा, ये मुझे विश्वास है। तो क्या आप जानते हैं बिहार के बारे में, पाकिस्तान के बारे में? तो आपको इस वीडियो में ऐसा बात पता चलेगा जो आपको कभी से नहीं पता था और आज आप इस वीडियो को जानोगे, समझोगे और समझोगे कि ये कैसे हुआ और ये बात ऐसा था जो अभी तक हमको पता नहीं था। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सिर्फ वैसा ही बात करते हैं जो सीधे हमारे दिल पे घात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मजा आएगा ना। या योग से रोग ठीक होता है, एक्सरसाइज करते हो उससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए रामदेव बाबा से सवाल पूछा गया कि रामदेव बाबा, अगर आप सबको योग सिखाते हो और बोलते हो कि योग से ही सब कुछ ठीक होता है, योग से ही आपके शरीर के सारे दुख पीड़ा समाप्त हो जाती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लंबी उम्र मिलता है, क्या सब कैसी भी बीमारी को योग से ठीक किया जा सकता है? तो एक आदमी ने पूछा कि भाई बहुत लोग योग करते हैं, बहुत लोग इसका फायदा भी जानते हैं, तो रामदेव बाबा आप ये बताइए कि सब लोग योग करके ही ठीक हो जाते हैं, अगर आप सब लोगों को योग ही सिखाते हो तो आप दवाई क्यों बनाते हो? जब तक आपको ये पता नहीं है कि योग से सब कुछ ठीक नहीं होता, कुछ चीज़ों के लिए दवाई की आवश्यकता होती है, तो आपने दवाई क्यों बनाया? ये सोचने वाली बात नहीं है। सोचिएगा और जरूर बताइएगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलते हैं वो दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है डर के बारे में। डर क्या होता है, तो आप किससे डरते हो, किससे नहीं डरते हो, और अगर डरते हो तो क्यों डरते हो, उसके पीछे का कारण क्या है? तो भाई मैं आपको सिंपल शब्दों में आज बता दूं कि डरना किसी से नहीं चाहिए। आपने सही सुना, डरना किसी से ना चाहिए, बस दो चीज़ों से डरना चाहिए, एक भगवान और एक डॉक्टर। सही कहा। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और कभी सोचा है जब डॉक्टर नाराज होता है तो सीधे कहाँ भेजता है? सीधे भगवान के पास भेजते हैं। तो इसलिए बस दो चीज़ से डरो, भगवान से और डॉक्टर से, तभी आपका जीवन सफलतापूर्वक चलेगा। तो डरना सिर्फ दो ही लोगों से चाहिए, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। बात सही लगे तो बताना कमेंट में कि सही बोला कि गलत बोला। बजाओ ताली। हमारा तीसरा टॉपिक है बिहार के बारे में। आपने बिहार के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा। बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, वहाँ की सरकार चोर है, दल्ले हैं, दलाली है, वहाँ पे कुछ काम नहीं होता, वहाँ की सरकार पैसा पचाती है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है। तो आज मैं ज़्यादातर उसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ, बिहार और बिहार के लोग के बारे में। अगर भारत में कहीं टेक्नोलॉजिया है तो वो सारे राज्य में ज़्यादा है, पर हमारे बिहार राज्य में सबसे कम टेक्नोलॉजी है। उसी के लिए एक बार क्या हुआ, नरेंद्र मोदी आए हमारे बिहार में भाषण के लिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। वहाँ पे एक रिपोर्टर ने एक आदमी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्या आप यहाँ पे मोदी का भाषण सुनने आए हो, क्या आप मोदी को पसंद करते हो, आप उन्हीं को वोट करते हो? तो उन्हें बोला, अरे मोदी को कौन वोट करेगा भाई, मैं तो उनका हेलीकॉप्टर देखने आया हूँ। इसी बात से आप पता लगा सकते हो कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, एक नेता के बारे में, एक लीडर के बारे में क्या सोचते हैं, और वो उनके बारे में उतना जानते भी नहीं। अगर बात करें फॉरेन कंट्री का, तो वहाँ पे जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे जब किसी को पेट्रोल डलवाना रहता है तो वहाँ पेट्रोल पंप पे कोई आदमी नहीं रहता, एक भी आदमी मौजूद नहीं होते। वहाँ पे पेट्रोल पंप है, खुद से लीजिए और पेट्रोल डालिए गाड़ी में और पैसा पे करके जाइए। पर अगर ऐसा बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता बिहार में तो पेट्रोल पंप ही गायब हो जाता। सिस्टम पार देंगे। 500 रुपीस दिहाड़ी, प्राउड टू बी बिहारी। ये है सच्चाई बिहार का। अगर ऐसा सिस्टम बिहार में आ जाए तो ये चाह कभी ये सिस्टम बिहार में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन का बाथरूम होता है उसमें भी लोटा बांध के रखा जाता है, क्योंकि उस ट्रेन वालों को भी पता है कि ये लोग इतना चोर और खतरनाक है कि 25 रुपया को लोटा को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है बिहार में बिहारी और भारत में सरकारी कामों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मेरा टॉपिक है पाकिस्तान के बारे में। तो आपको भी पता है कुछ लोग जन्म से ही भिखमंगे होते हैं, भीख मांगने की आदत होती है, तो ऐसा ही कुछ है पाकिस्तान की हालत।
अंदर से तो बहुत बड़े भिखमंगे होते हैं पर जताने में संकोच करते हैं। आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की हालत क्या है। तो एक बार क्या हुआ, युद्ध के समय में एक पाकिस्तानी राफेल रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए चला। तो चलते समय एक सुअर से जा टकराया और सुअर से टकराने के कारण उसका 400 करोड़ का पूरा राफेल खराब हो गया और उसमें का जो पायलट था उसकी मौत भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। बताओ एक सुअर के टकराने से ऐसा हालत हो गया। बताओ वो कैसा कमजोर राफेल था जो 400 करोड़ का था और कैसा कमजोर पायलट होगा जो एक सुअर के टकराने से उसकी मौत हो गई। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय जब इंडिया ने पाकिस्तान को धोया तो उस समय ट्रंप ने कहा कि दोस्त टेंशन न ले, जहां सारा दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगा वहां मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। पाकिस्तान की 90% जनता को लगता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा तो पाकिस्तान युद्ध जीत जाएगा, लेकिन 10% को लगता है कि कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो हम लोग हार जाएंगे और वो 10% जनता है पाकिस्तानी फौजी। मसला ये है कि चांद चांदनी का हो गया तो सितारों का क्या होगा, और हम किसी एक के हो गए तो हजारों का क्या होगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने अपने जीवन को पढ़ाई की तरफ मोड़ दो। भाई गर्लफ्रेंड का क्या है वो मेरे भरोसे छोड़ दो। एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, उसका नाम है बिजली। एक समय था जब हमको अंधेरा से डर लगता था। सही बात है भाई, आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा कि एक समय था कि कभी हमें अंधेरा से डर लगता था, पर जब से स्मार्ट मीटर लगा, बिजली बिल आया, तब से हमें रोशनी से डर लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस मिलावट भरी दुनिया में, इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में एक बिजली बिल ही एक ऐसा चीज है जो बिना मिलावट का मिलता है। अगर विश्वास न हो तो छू के देख लो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना।